अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल EDUN इन्फो को देखने का बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए बेहतरीन इखलाकी कहानियाँ, इस्लामी कहानियाँ और मज़ाहिया कहानियाँ लेकर आए हैं। अच्छी कहानियाँ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। आज़ादी की कहानी दादा जान की ज़बानी। 14 अगस्त का दिन एक ख़ास अहमियत का हामिल और हुब्बुल वतनी के जज्बे से भरपूर एक यादगार दिन है। इसी दिन बरसग़ीर के मुसलमानों के नहीफ़ो नज़ार लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से अपनी ज़हानत, पतानत, दियानत, जहन मुसलसल और अजीम कायदाना सलाहियतों के ज़ोर पर अंग्रेज़ों और हिंदुओं को चारों शाने चित करके हमारे लिए अलग वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हुए। जब हज़ारों ख़ानदानों ने अपनी जाए पैदाइश, घर बार, कारोबार सब कुछ छोड़कर एक नए वतन की तरफ हिजरत की और अनदेखी सरजमीन की तरफ नई उम्मीदों के साथ चल पड़े, लाखों अफराद अपने प्यारों से बिछड़ गए। न जाने कितने बच्चे अपनी माओं से जुदा हो गए, कितनी बहनों, बेटियों, माओं को वहशियाना अबरूरेजी के बाद ज़बह कर दिया गया। इस मुल्क की बुनियादों में लाखों मुसलमानों का खून शामिल है, लेकिन बदकिस्मती से आज के नौजवान ममलुकत खुदादाद पाकिस्तान के क़याम के मकासद के लिए दी जाने वाली अजीम कुर्बानियों को फरामोश कर चुके हैं। आज भी पाकिस्तान के हुसूल के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों की याद को जिंदा रखना इंतहाई ज़रूरी है। इस मुल्क के क़याम के पीछे हज़ारों लर्ज़ा खेज़ कहानियाँ दफन हैं। इन कहानियों में एक कहानी लाहौर के इलाका गली शाहू में मुकीम राक़िम अलहरूफ के दादा मोहम्मद रमज़ान की है। जब मैंने अपने दादा से ये दास्तान सुनी तो इस वक्त उनकी उम्र 82 साल थी। बरसग़ीर पाक व हिंद की तक़सीम को 50 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका था, लेकिन इस तक़सीम के नतीजे में मोहम्मद रमज़ान और उनके ख़ानदान पर गुजरने वाली क़यामत का एक लम्हा उनके ज़हन पर नक्श था। तक़सीम के दौरान गुजरने वाली क़यामत सग़ूर के वाक़यात मोहम्मद रमज़ान की ज़बानी सुनते हैं। मेरा ख़ानदान बरसग़ीर की तक़सीम से पहले अमृतसर के मशहूर इलाका खजाना गेट का रिहायशी था। तक़सीम हिंद के वक्त मेरी उम्र 28-29 साल थी। मेरा एक बेटा और एक बेटी थी। अमृतसर में हमारा चारपाइयाँ बनाने और बर्तन कली करने का वसी कारोबार था। पाकिस्तान का क़याम 26 माह रमज़ान अल मुबारक 1368 है बमुताबिक 14 अगस्त 1947 अमल में आया। ये अल्लाह ताला की किसी ख़ास मसलहत या मशीयत की तरफ इशारा था, क्योंकि ये रात लैलतुल क़द्र थी। अगला दिन 27 रमज़ान अल मुबारक और जुम्मातु अलविदा था और उसके 3 रोज़ बाद ईद अल फ़ितर आने वाली थी। मुसलमानों के लिए हर एतबार से एक मुबारक रात, मुबारक दिन और मुबारक माह था। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जश्न आज़ादी की तैयारियों में मुबारकबादें दी और ली जा रही थीं। नारा तकबीर बुलंद हो रहे थे। गली गली, गांव और शहर शहर पाकिस्तान जिंदाबाद और कायद आज़म जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे गूंज रहे थे। दूसरी जानिब हिंदुओं और सिखों के सीने पर सांप लूट रहे थे। उनके यहाँ सोग बर्पा हो गया, सफ मातम बिछ गई और आहो बका शुरू हो गई। तक़सीम हिंद के ऐलान के बाद पूरे पंजाब में हिंदू, सिख, मुस्लिम फसादात टूट पड़े। 15 अगस्त 1947 को हमारे गांव के मुसलमानों सिखों के मजालिम के डर से अपनी इज्जतों और जिंदगियों को बचाने की कोशिश में बेसरो सामानी के आलम में अपने घर बार छोड़कर पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए। अभी चंद किलोमीटर का फासला तय किया था कि सिखों के एक मुसल्ला जत्थे ने हमारे काफिले पर बंदूकों, तलवारों, किरपानों, नेज़ों, बर्छियों और कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। इस हमले में अपनी बहनों और बेटियों की इज्जतों के दिफा के लिए काफिले के हम चंद मुसलमानों जवान सीना तान कर सिखों के मुकाबले में खड़े हो गए। हर तरफ बर्बरियत का राज था। इसी जुल्म और सितम और गारतगिरी में मुझ समेत सैकड़ों अफराद अपने प्यारों से बिछड़ गए। जब वो देखते हैं कि एक होनहार और बहादुर बच्चा फौज से मिलने का शौक रखता है, तो बच्चे की इस ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए अपने सेक्टर, अपने ऑफिस में खास दावत देते हैं, जहां मीडिया वाले भी साथ होते हैं और हाशिर भी खरीदी हुई वो वर्दी पहनकर आता है। बच्चे को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है। हाशिर भी जर्नल को जाकर सलीके और तरीके से सल्यूट करता है। ये देखकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
कुछ दिन बाद वालिदा मास्टर साहिब के स्कूल उनके ऑफिस उनसे मिलने जाती है। आपको बहुत मुबारक हो बहन। और मास्टर साहिब कुछ सोचते हुए कहते हैं इनके हाशिर का यह ख्वाब पूरा होना इसके जज्बे को जाहिर करता है जो उसके अंदर वतन की मोहब्बत में कूट कूट कर भरा है। अगर जज्बा सच्चा हो तो खुली आंखों से देखे ख्वाब भी सच्चे हो जाते हैं। जी मास्टर साहिब अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो जर्नल साहिब ने इसकी तालीम और तरतीब की जिम्मेदारी भी खुद अलिफाटे ली है, पर मास्टर साहिब अब की हाशिर के लिए मेहनत व काविश में और हाशिर कभी नहीं भुला सकते। ये हाशिर को बतौर इनाम हुकूमत की तरफ से मिला है। खाकी रंग का लिफाफा आगे करते हुए मास्टर बहन ये आपने क्या कह दिया। मास्टर कुर्सी से खड़ा हो जाता है। ये कहकर मुझे अपनी ही नजरों में गिरा दिया है। हाशिर की मदद मैंने किसी लालच में नहीं बल्कि इसके जज्बा को सराहते हुए की, और एक उस्ताद होने के नाते ये मेरा फर्ज था कि एक होनहार तालिब इल्म को इसकी मंजिल तक पहुंचाऊं। अब ये पैसे इसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए महफूज रखें। मास्टर साहिब जहां अब जैसे अजीम असातिज़ा मौजूद होंगे वहां ऐसे होनहार बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल जरूर बनेंगे। 20 साल बाद हाशिर मेजर हाशिर अब्दुल वहाब बन चुका था। हाशिर को अपने जज्बे का फल मिल गया।